हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न संग्रह 1.1 का सवाल देखेंगे पार्ट 1 का, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 हो, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूँकि यहाँ कोई भी डायग्राम नहीं है और कोई नाम नहीं दिया है, तो मानकर हम सूत्र लिखना है। तो मान लेते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने A1 से दर्शाया है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर A2 से, और फिर ये सब आधार और ऊंचाई दिया है, इसको भी संकेत में लिख लेते हैं। माना यहाँ शब्द डाल देते हैं क्योंकि हम हर जगह मान रहे हैं माना। पहले त्रिभुज का आधार बराबर B1 बराबर 9, पहले त्रिभुज का ऊंचाई बराबर H1 बराबर 5, माना दूसरे त्रिभुज का आधार बराबर B2 बराबर 10। सवाल से देखते जा रहे हैं, दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई बराबर H2 बराबर 6। तो अब सूत्र लिखेंगे, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके संगत आधारों और ऊंचाई के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये पूरा वाक्य लिखने से अच्छा है हम सूत्र लिख दें। हमने सूत्र भी देखा है। पहला सूत्र, सबसे पहले इस पार्ट 1 का पहला सूत्र है A1/A2 बराबर B1 गुणे H1 आधार गुणे ऊंचाई बटे B2 गुणे H2। फिर इसमें मान रख देंगे, B1 9 है और H1 5 है, 9 गुणे 5, और B2 हमारा कितना है 10 है, और H2 कितना है 6 है। 5 दूनी 10, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6। तो A1/A2 का मान आ जाता है, ऊपर बचा है 3 और नीचे 2 दूनी 4। तो ये हमारा अनुपात आ गया। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 अनुपात A2 बराबर 3 अनुपात 4। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में BC लंब है AB और DA लंब है AB। तो इसका मतलब ये इतना पढ़ने से पता चल गया कि ऊंचाई अलग अलग है और आधार समान है, तो समान आधार वाले त्रिभुज हैं। तो और हमें क्वेश्चन में बोला है कि इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। तो सबसे पहले तुम्हें गुणधर्म पहचानना होगा। पहले वाले हमने सवाल में देखा कि वहाँ आधार और ऊंचाई अलग अलग है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आधार समान है ऊंचाई भिन्न भिन्न है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB समान आधार वाले त्रिभुज है। कहाँ से लिखा? आकृति से या दत्त। इसलिए तो डायरेक्ट सूत्र पर जाएंगे, एरिया त्रिभुज ABC, पहले क्वेश्चन लिखेंगे सादे का, एरिया त्रिभुज ADB बराबर, ये बहुत इजी प्रश्न होते हैं, आसानी से हम हल कर सकते हैं। जब आधार समान हो तो संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात लिखेंगे BC बटे हमारा क्या है AD। चूँकि कोई मान नहीं दिया है तो यही हमारा उत्तर है, और इसका कारण लिख देना है, समान आधार वाले त्रिभुज के गुणधर्म से। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 पूरा हो गया, समझ लिया होगा आप लोगों ने। अब हम क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में भी आकृति दिया है, ध्यान से पहले आकृति समझते हैं। हम देख रहे हैं कि PS लंब है QR, ये QR भुजा आगे बढ़ाइए तो उस पर लंब है, और QT लंब है भुजा PR, और साथ में PQ 6 दिया है, ये PQ 6, RQ 6 दिया है और PS 6 दिया है। PQ 6 नहीं दिया है, RQ 6 दिया है, PS 6 दिया है, और PR बाहर से 12 दिया, PR का मान 12 दिया, और साथ ही बोला QT का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो लंब दिखाई दे रहे हैं तो दो आधार हैं, तो हम बारी बारी से त्रिभुज PQR के ही दो लंब है, तो
पी क्यू आर के ये आधार है, ये लंब है, और त्रिभुज पी क्यू आर का ये आधार और ये लंब है, तो दो लंब दो आधार एक ही त्रिभुज के। तो एक बार हम पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर दूसरी बार फिर क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। तो आंसर लिखते हैं एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है 1/2 गुणे आधार में हम लेंगे क्यू आर गुणे पी एस, और मान रखेंगे 1/2 गुणे क्यू आर 6 है और गुणे पी एस भी 6 है, तो 2 तिहाई 6 6 का 18। तो एरिया त्रिभुज पी क्यू आर आ गया 18। ये हमारा मान नहीं है, इसको नंबर 1 डाल दिए हैं। अब अगली बार फिर हम लगाएंगे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, और दूसरी बार दूसरा लंब और आधार लेकर उत्तर लिखेंगे 1/2 गुणे आधार में हम लिखेंगे पी आर गुणे ऊंचाई में लिखेंगे क्यू टी। ये सब हम लिख सकते कारण क्षेत्रफल के सूत्र से, क्षेत्रफल के सूत्र से, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से। अब यहाँ मान हम रखेंगे पी क्यू आर का 18 आया है, 1/2 आया है, पी आर 12 है, उन्हें क्यू टी निकालना है, इसका कारण लिख सकते हो 1 और दत्त से, दत्त में मान दिया है 2 छक 12 हो गया। अब फिर हम यहाँ पर 18/6 हो जाएगा और क्यू टी आ जाएगा 6 का 18, तो क्यू टी बराबर हो गया 3। तो इस तरह से हमने ये तीसरा सवाल भी कर लिया, बहुत ही आसान है 1.1 के, आप आसानी से ये कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं 1.1 का चौथा सवाल। चौथा सवाल का खास बात यह है कि AD समांतर रेखा BC है और साथ में AP लंब BC दी है, और साथ ही पूछा एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज BCD का अनुपात क्या होगा। तो ये इस त्रिभुज को अच्छे से समझना है कि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में ये एक लंब खींचा गया है। तो हम यहाँ पर एक लंब खींचे, दो लंब खींचे, 3 लंब खींचे, समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए सारे लंबों की लंबाइयाँ समान होती है। हमें 8वीं कक्षा में समांतर रेखा के रचना में सीख चुके हैं, तो इसलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है। साथ में इस त्रिभुज का एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DBC, इनका आधार भी समान है। तो ये आकृति देखकर हमने पहचान लिया कि इनका आधार समान है और ऊंचाई भी समान है। तो आंसर हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में AP लंब BC तथा AD नहीं, इस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले ये कर दिया, तो उसके बाद हम लिखेंगे में दोनों त्रिभुजों के आधार समान है या सामान्य है। ये कहाँ से हम देखें? दत्त से या आकृति से। साथ में दूसरा पॉइंट, अभी इसको हम नंबर डालते जाते हैं, ये हमारा नंबर 1 का है। दूसरा पॉइंट में कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होगी। कारण होगा दत्त में हमें समांतर रेखा दिया गया। अब यही दो त्रिभुज समान आधार और समान ऊंचाई के हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। कारण होगा 1 और 2 से, इसलिए इनका आधार भी कट जाएगा जब अनुपात लेंगे, ऊंचाई भी कट जाएगा, और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 1/1 आएगा। तो एरिया त्रिभुज ABC अनुपाते एरिया त्रिभुज
BDC सब कट जाएगा, 1/2 कटा, आधार आधार से कटा, ऊंचाई ऊंचाई से कटा, तो दाहिने तरफ हमारा 1 ऊपर है, नीचे 1 है, तो बराबर 1:1। तो यही हमारा उत्तर है। इसका कारण हम लिखेंगे 3 से समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लास्ट सवाल में चलते हैं। लास्ट सवाल के 4 भाग हैं और इसको ध्यान से समझना है। ये हमारे समानुपात के मूलभूत प्रमेय से मिलता जुलता है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज PBC दिया है, फिर और भी त्रिभुज इसमें बने हुए हैं और साथ में PQ लंब BC दिया है और AD लंब BC दिया। तो हम बारी बारी से जो जोड़ियाँ त्रिभुज दिया ना उसके बारे में लिखेंगे और उसका अनुपात निकालेंगे, ज़्यादा हल नहीं करना है। तो सबसे पहला वाला उत्तर आंसर पहले का यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज PQB में क्या खास बात है, तथा त्रिभुज PBC में। तो यहाँ डायग्राम में देखेंगे PQB और PBC में, PQB और PBC में ध्यान से देखें तो PQB का आधार QB है और PBC का आधार BC है, लेकिन दोनों में जब ऊंचाई खींचेंगे तो P से इसी आधार पे ही आएगा। QB और BQC एक रेखीय होने के कारण आधार इनका एक रेखीय है, तो ऊंचाई जब डालेंगे तो समान होगा। तो ये दोनों त्रिभुज हमने डायग्राम से पहचाना, तथा त्रिभुज PBC में ऊंचाई समान है। ये आपको डायग्राम देख के ही पहचानना होगा, समान है। कारण लिखोगे, इसको नंबर डाल देती हूँ, कारण लिखोगे आकृति से, ये दिया नहीं है, सब हमें पहचानना है आकृति से। तो अब इसके बाद हम गुणधर्म लगाएंगे। तो अगर ऊंचाई समान है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो संगत आधारों के बराबर होगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे एरिया त्रिभुज PQB बटे एरिया त्रिभुज PBC बराबर होगा, ऊंचाई तो कट गया तो आधार आएगा, PQB का आधार क्या है BQ और PBC का आधार है BC। ये लिखो गया उत्तर और यहाँ हम कारण लिखेंगे समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणधर्म से। जो हमने गुणधर्म लिखा था ना उसी का ही आधा वाक्य। तो इस तरह से अब क्वेश्चन 5 का ये पहला भाग हुआ। अब हम क्वेश्चन 2 का दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है त्रिभुज PBC। तो इसका आंसर लिखेंगे, पहला पॉइंट PBC तथा त्रिभुज ABC में क्या खास बात है वो डायग्राम से पहचानेंगे। तो हम उसी में देख सकते हैं PBC, यहाँ आके देख रहे हैं PBC और त्रिभुज ABC, BC दोनों का आधार है, तो आधार समान है। PBC का ऊंचाई PQ है और ABC का ऊंचाई AD है। तो ये किस प्रकार के त्रिभुज हुआ, समान आधार वाले त्रिभुज। तो यहाँ हमें लिखना है त्रिभुज समान आधार वाले त्रिभुज हैं। आधार वाले त्रिभुज है। कहाँ से पहचाना, आकृति से। तो जब ये पहचान लिया तो सीधे उत्तर लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, एरिया त्रिभुज PBC बटे एरिया त्रिभुज ABC। BC आधारों कट जाएगा और सीधे ऊंचाई आएगा, संगत ऊंचाइयों का अनुपात आएगा। ऊंचाई हमारा क्या था, PQ और AD, तो PQ बटे AD। कारण होगा इसका समान आधार वाले। ये बहुत आसान है और इसको अच्छे से समझना है। इसी पर समानुपात का मूलभूत हम आधारित है। समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुणधर्म से। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब हम तीसरा जो देखने जा रहे हैं, एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज ADC। तो ABC में देखो, ABC और ADC में पुनः BDC एक रेखीय है, तो आधार दोनों का अलग अलग है, लेकिन शीर्ष बिंदु सामान्य है, A सामान्य है। ABC और ADC में A सामान्य है। तो जब ऊंचाई डालेंगे तो जो AD ऊंचाई है ना, ABC की AD ऊंचाई है और ADC की भी ऊंचाई है, तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ऊंचाई है। तो ये दोनों ऊंचाई इनका अलग अलग है। जो ABC और ADC में आधार भिन्न भिन्न है, लेकिन ऊंचाई क्या हो गई है, सामान्य हो गई है, समान हो गई है, क्योंकि इनका सामान्य शीर्ष बिंदु A है। तो
तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इसकी जानकारी। पहला पॉइंट, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में सामान्य शीर्ष बिंदु A तथा आधार एक रेखीय है। BDC है ना, आधार BDC। A से इनकी ऊंचाई समान है, ऊंचाइयाँ समान है। कहाँ से पहचाना? आकृति से। तो ये आकृति से हमें दो त्रिभुजों के बारे में लिखना है। फिर सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ADC बराबर है। ABC हमारा ऊंचाई समान होने के कारण आधार आएगा, आधारों के अनुपात के बराबर है। तो ABC का आधार BC है और ADC का आधार DC है। तो BC बटे DC। कारण हो गया समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणधर्म से। जितने 3 गुणधर्म पढ़े हैं ना, उसी पर आधारित ये सवाल है। नेक्स्ट हम चौथा चलते हैं। चौथा देखते हैं क्या है। एरिया त्रिभुज ADC और एरिया त्रिभुज PQC। ADC और PQC हम डायग्राम या किताब में से देख लेते हैं। किताब में देखिए ये दिया है ADC और PQC। ADC और PQC का शीर्ष बिंदु भी अलग अलग, इसलिए ऊंचाई भी अलग है। AD लंब है BC, PQ लंब है BC, 2 ऊंचाइयाँ हैं। और ADC का आधार DC है, PQC का आधार QC है। तो इनका आधार भी भिन्न भिन्न है, ऊंचाई भी भिन्न भिन्न है। तो इनका क्षेत्रफल इनके संगत आधारों और ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पहला गुणधर्म लगेगा। तो यही जानकारी यहाँ पहले देना है पहले पॉइंट में कि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज PQC का आधार भिन्न है तथा इनका सामान्य शीर्ष बिंदु भी भिन्न है। कारण होगा आकृति से। इसलिए सीधे उत्तर पर जाते हैं। ये समान आधार वाला भी नहीं है और समान ऊंचाई वाला भी त्रिभुज नहीं है। सीधे संगत एरिया त्रिभुज ADC बटे एरिया त्रिभुज PQC बराबर होगा। इसका आधार क्या है? त्रिभुज का आधार हम देखें तो ADC का आधार DC है और ऊंचाई AD है। तो DC गुणे AD बटे PQC का आधार QC है और ऊंचाई PQ है। QC गुणे PQ, ये उत्तर आ गया। और कारण लिखेंगे, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये गुणधर्म पे लिखने पे ही आधा मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 1.1 के सारे सवाल किए। आपको अच्छे से ये फेयर में समझ के कर लेना है।